बन सके तो हमसे भजन बने। आप अपने घर से लोटा भरकर जब जल लेकर निकलो ना, तो जल लेकर निकलो तो मुख से श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। जब आप निकले अपने घर से, भगवान का मंत्र जाप करते हुए चलें, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए चलें, पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय बोलते हुए चलिए, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय बोलते हुए चलिए, भगवान का भजन गुनगुनाते हुए चलिए। ये मत सोचना कि कौन हमको देख रहा है, कौन हमको नहीं देख रहा। आपकी चित्तवृत्ति को आप जितना शंकर से जोड़कर चलोगे, उतने आपकी जिंदगी की एक आनंदता उत्पन्न हो जाएगी, अपने जीवन का एक सुख उत्पन्न हो जाएगा। अपने भजन के बल को बढ़ाइए, अपने भाव को बढ़ाइए, अपने भाव। कल हमने हमारे साथ में माननीय प्रकाश जी के साले जी अभी हमको कृष्ण की भूमिका वो निभा रहे हैं, रथ के सारथी बनकर लाना ले जाने का कार्य कर रहे हैं। कल हमने उनसे पूछा, इतना तेज गर्मी पड़ रहा है और कई लोगों को खाना पीना भी होता है, पानी भी पीना होता है, 10 जगह का जल भी आता है, भोजन भी आता है, कोई पेट गड़बड़ हो रहा हो, कोई कुछ हो रहा हो, तो उसके लिए हॉस्पिटल ले जाने के लिए क्या प्रयोजन है? तो उन्होंने कहा, गुरुजी हमारे यहाँ के परहतवाड़ा के जो विधायक महोदय हैं, बच्चू भैया ऐसा कुछ नाम उन्होंने बताया था, श्री बच्चू जी कुडू, कहा गुरुजी एक अस्थायी हॉस्पिटल बनाया गया हमारी कथा स्थल के आसपास में, जिससे लोगों का इलाज हो सके। मैं माननीय विधायक महोदय बच्चू भैया जी को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं कि आपने ये व्यवस्था की। साधुता है। बताया कि कुछ बसें भी चलवाई जिससे निशुल्क लोग जाना आना कर रहे हैं। हम उनको बहुत साधुता देते, बहुत साधुता। एक विधायक होने पर ऐसा निर्मल भाव अगर आपके अंदर शंकर जी के प्रति है तो ये शिव की ही कृपा है और आपके माता पिता की कृपा है। साधुता। अपने भाव को शुद्ध बनाइए। और जब तक अपना भाव शुद्ध नहीं होगा ना, भगवान नहीं मिलेगा। एक बड़ी सुंदर बात आती है, संत बनना सरल है पर सरल बनना कठिन है। मेरी जीजियों, संत कोई भी बन सकता है पर सरल नहीं बन पाता। ये कंठी काई के लिए पहनते हो? तुलसी की। जम के बोलो जरा। गले में तुलसी की कंठी काई के लिए पहनते हो? गले में रुद्राक्ष काई के लिए पहनते हो? गुरु जी से मंत्र काई के लिए लेते हो? गुरु दीक्षा काई के लिए लेते हो? बड़े बड़े अवधे पर जाकर बैठ जाए और आपने किसी गुरु से मंत्र लिया है, कंठी पहनी है, गले में अगर तुलसी की माला पहने हो, गले में अगर रुद्राक्ष की माला पहने हो, कंठी का मतलब होता है कि अपने कंठ से किसी की निंदा ना निकले। कंठी का मतलब है अपने कंठ से किसी की बुराई ना निकले। कंठी का मतलब है अपने मुख से किसी के लिए अपशब्द ना निकले। तो समझ लो कि तुम किसी गुरु के चेले हो और तुम्हारा शास्त्र, तुम्हारा वेद, तुम्हारा पुराण तुमको ये बता रहा है कि तुमने उस कंठी को धारण करा है, तुमने अपने कंठ को शुद्ध कर लिया है। कंठी का मतलब केवल ये नहीं है कि हमने दिखावा कर दिया कि हमने अपने गुरु का मंत्र ले लिया। कंठी का मतलब ये नहीं है कि हमने दिखावा कर लिया और हम उस गुरु के चेले हो गए ना। कंठी लेने का मतलब है कि कंठ से किसी के लिए अपशब्द ना निकले, कंठ से कोई आड़ी टेढ़ी बात ना निकले।
और मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा। जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। ऐसा कर्म क्यों करना? कंठ में कंठी पहने हो और मुख से निंदा कर रहे हो, कंठ में कंठी पहने हो और अपने मुख से आप अपशब्द कह रहे हो, तो ये श्रेष्ठता नहीं बनती। मेरी जीजियों और मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, मेरे बेटाओं, जिंदगी में एक बात याद रखना, जो फसल बोओगे वही तुमको काटना पड़ेगा, वही काट। मंदिर काहे के लिए जाते हो? जम के बोलो जरा जल्दी से। मंदिर काहे के लिए जाते हो? भगवान को अपना दुखड़ा सुनाने के लिए, भगवान से मांगने के लिए। चलो अच्छा, इसको अपन बाद में सुनेंगे, पहले ये बताओ जमीन किस किस के यहां पर है? खेती, खेती किस किस के पास में? हाथ उठाओ जरा। जमीन किस किस के पास में? चलो ठीक है, साधुता। भगवान आपकी और 2-4-6 बीघा और आगे बढ़ा। बहुत अच्छी फसल हुई, शायद इधर फसल को पीक कहते हैं। क्या कहते हैं? पीक। बहुत अच्छी पीक हुई, बहुत अच्छी फसल हुई, ढेर सारी फसल हुई, ढेर सारी पीक हुई। उस फसल को कहां लेकर जाते हो फिर बाद में, जब बहुत सारी हो जाती है तो? जम के बोलो, मंडी। कहां ले जाते हो? मंडी। पीक बहुत अच्छी हुई, फसल बहुत सारी हुई, गेहूं बहुत हो गया, धान बहुत हो गया, सोयाबीन बहुत हो गया, कपास बहुत हो गया। जब फसल बहुत सारी हो गई तो हम इसको कहां लेकर गए? जम के बोलो, सब बोलो, कहां लेकर गए इसको? मंडी में लेकर गए। मंडी में ले जाकर हमने गाड़ी को उंडेल दिया, हमने गाड़ी को उंडेला, हमने गाड़ी को खाली कर। फसल ज्यादा हो गई, गेहूं ज्यादा हो गया तो मंडी ले गए, धान ज्यादा हो गया मंडी ले गए, कपास ज्यादा हो गया मंडी ले गए, तो हमने वहां ले जाकर दे दिया। बोलो सही है कि गलत है? सब बोलो जितने बैठे हो, सही है। गेहूं ज्यादा हो गया तो मंडी ले गए, कपास ज्यादा हो गया तो मंडी ले गए, धान ज्यादा हो गया मंडी ले गए, सोयाबीन ज्यादा हो गया मंडी ले गए, फसल ज्यादा हो गई तो मंडी ले गए, सब्जी ज्यादा हो गई तो मंडी ले गए। उसी तरह मंदिर क्यों जाते हैं? शिव पुराण कहते हैं जैसे फसल ज्यादा होती है तो मंडी ले जाई जाती है, पाप ज्यादा होता है तो महादेव के दरवाजे जाया जाता है। मंडी में जाकर फसल को खाली करा जाता है और मंदिर में रोज जब हम देवाधिदेव महादेव को लोटा भर के जल चढ़ाने जाते हैं ना, तुमको तो मालूम भी नहीं पड़ता हमारे ऊपर जो जो पाप चढ़ा हुआ होता है वो धीरे धीरे जल चढ़ाते चढ़ाते जब हम महादेव के सामने अपने शीश को झुकाते हैं तो जैसे ट्राली, बैलगाड़ी, जैसे फसल की गाड़ी खाली हो जाती है, जब हम महादेव के आगे शीश झुकाते हैं तो हमारे ऊपर का पाप भी खाली हो जाता है। पाप भी खाली। फसल ज्यादा हो गई, हम उसको मंडी ले गए, कपास ज्यादा हो गया मंडी ले गए, सोयाबीन ज्यादा हो गया मंडी ले गए,
गेहूं ज्यादा हो गया, मंडी ले गए, निवेदन है जब बहुत। और ऐसा कोई मनुष्य नहीं जो पाप ना करता, सबके मुख से रोज झूठ निकलता है, रोज सबके मुख से अपशब्द निकलता है। हम कितना भी समझा दे तुमको तो भी तुम मुख से कुछ ना कुछ गाली निकल ही जाएगी, आड़ा टेढ़ा निकल ही जाएगा। हम कितना भी समझा, हम कितना भी बोल दे तुमको, तुम फिर भी कहीं ना कहीं हमारी वाणी से निकल ही जाता। कली काल है ना, कलयुग है ना, हम कितना भी समझा लें तो भी निकल जाएगा। तो क्या करना है हमको? फसल को मंडी लेकर जाओ, तो इस शरीर को कहां लेकर जाना है? मंदिर लेकर जाना। फसल मंडी में जाती है, वहां खाली हो जाती है। ये शरीर जब देव अधिदेव महादेव के उस मंदिर में, उस देवालय में, उस शिवालय में जब जाता है, तो ये पाप भी हमारा खाली हो जाता है। पाप और मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ, ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। भोले बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। हम शिव के भरोसे, हम परमात्मा के भरोसे। उसके आश्रित हो गए। इस मुख से निंदा ना निकले, इस मुख से अपशब्द ना निकले, कंठी पहनने के बाद कंठ से आड़ी टेढ़ी बात ना निकले। और लिखण वाले तू हो के दयाल लिखना, मेरे जिह्वा पे शिव जी का प्यार लिखना। मेरी इस जिह्वा पर, मेरे इस वाणी पर भगवान का नाम लिखना, अपशब्द ना लिखे। संत बनने के लिए सरल बनना पड़ेगा। शंकर भगवान के लिए, शंकर भोले हैं इसलिए भोला बनना पड़ेगा। जो जैसा है ना उसके जैसा वैसा बनना पड़ता है। मेरी जीजियां बैठी हैं ना, जब ये बच्चे को भोजन कराती हैं ना, बूढ़े से बूढ़े लोग जब बच्चे के साथ खेलते हैं ना तो बच्चा बन जाते हैं। बोलो री जीजी, सही बात है। और क्या उसकी मम्मी भी क्या तोतरी बोले क्या? नहीं, पर बच्चे के साथ में उसको तोतरा बोलना पड़ता ले। अब वो कितनी कितनी लीला करती है। वो कौआ आया, कौआ आया, कौआ आया, कौआ आया। फिर बच्चे को डराती भी, बच्चा अगर एकदम डरता है ना तो बाबा आया। बच्चा खूब रो रिया हो ना, खूब तेज रो रिया हो तो माँ क्या कह देती है? एकदम बोलो बोलो, जम के बोलो बाबा आया। बच्चा एकदम डर जाता है। रोना, अरे बोलो तो जम के बंद। थोड़ी देर के लिए देखेगा कहां आया। जब उसने देख लिया नहीं आया तो फिर मां फिर चिल्लाती बाबा आया। बच्चा रोना बंद। शिव महापुराण की कथा कहती है, बच्चा रो रहा है और मां कह देती है बाबा आया, तो बच्चा रोना बंद कर देता है। संसार सागर में आप रो रहे हो और व्यास पीठ से सुन लो
कि कोई तुमसे कह दे कि शंकर भगवान आएंगे और तेरा दुख मिटा कर जाएंगे, समझ लेना बाबा आएगा और दुख मिटा कर जाएगा। रोना बंद। मेरे बाप